नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और इस वक्त हम मौजूद हैं बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के फुगाना गांव में। बाकी कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर किसानों की क्या कुछ मुद्दे हैं और इन्होंने यहाँ अपने गाँव का, अपनी विधानसभा क्षेत्र का, अपने कस्बे का विकास किस तरह से होते हुए देखा है, क्या कुछ इन्होंने डेवलपमेंट देखा है, किस तरह से इन्होंने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर होते हुए देखा है और क्या कुछ इनकी समस्याएं। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी। सुनील जी, आपने क्या कुछ यहाँ बदलते हुए देखा है बीते 4-5 वर्षों में? हाँ जी, बदलाव वो जब तक लोक दल की सरकार आई, लोक दल का सज्जा हुआ, बीजेपी में सबसे तरक्की हुई यहाँ पे। पहले नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या तरक्की हुई है? तरक्की है, सड़क भी बनी, किसानों का भी कहना मोटा भाव बढ़ा। नहीं, पहला कुछ भाव नहीं बढ़ा था, कुछ नहीं। किसानों को लाभ हो रहा है? किसानों को लाभ हुआ पर कम हुआ। जितना सज्जा सा हुआ इसका लोक दल का, इतना ही प्रॉफिट हुआ, मतलब कुछ ना कुछ मिला। हाँ, बीजेपी सरकार में कुछ नहीं मिला। जब से लोक दल आई, जब से कुछ मिला। अरे अभी आपको क्या लग रहा है, किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी है? भाव की कमी है। गन्ने की भाव, गन्ने का भाव कम है अभी। चीनी का रेट के हिसाब को देखकर चीनी का भाव बहुत कम है। महंगाई के हिसाब को देखकर कम से कम 550 होना चाहिए गन्ने का भाव, कम से कम। आपका क्या नाम है? सुभाष। सुभाष जी, आप बताइए, आपके हिसाब से आपके विधायक यहाँ आते हैं क्षेत्र में घूमने, मिलते हैं? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है आदमी, कहने ही कुछ नहीं। ठीक है। क्या कुछ काम हुए हैं यहाँ? काम तो ये बोर्ड लग रहा है, प्रमुख का यहाँ लग रहा है, विधायक का आगे लग रहा है, इन्होंने बनवाई। हमारे बाहर आगे तो प्रधान तो पता नहीं कहाँ बनावे, कहाँ नहीं, उसका तो भी नहीं पता। और बस बेचारा सुद्धा ही है, ढेर बड़ा आदमी है। ऐसे आदमी कहाँ मिले रहे, गम्मी आदमी है, गाँव वालों को समझे। पर आखिरी का 100 का तोड़ी हुई है। नू तो सांझ लो इसमें गीता गाओ जो भाई योगी, हम तो योगी को जी बढ़िया मान देंगे। हम कम से कम 500 से 550 से महंगाई को देख कर अंडे का भाव दे, अतिन बालकों का गुजारा हो जाएगा। सच्चाई तो यार नहीं, हम हमारे नाम करना तो ये एक्सप्रेस वे बनाना तो ये हमारे मतलब के कुछ। और नू कहे कि भाई वो हमने वहाँ नू कर दिया, हम और मतलब कुछ नहीं। हम तो इस घंटे का भाव चाह कम से कम 500 से 550 जी। ढेर ठाड़ी समस्या, इतना खर्चा हुआ है इस दवाइयों का। अब बस पूछना चुमासे में जो कुछ जाडू मर भी बने सारे वहाँ दवाइयों के ही चले जा। चुमासे में खाद में दवाई है, पेस्टिसाइड की। पेस्टिसाइड हाँ, और खाद वगैरह, फर्टिलाइजर, इस पे क्या कुछ है? खाद की तो भी किल्लत रही, परमात्मा ने हमारी वहीं सुन ली। खाद तो भी मिला नहीं। हाँ। अच्छा, सब्सिडी भी मिल रही है? नहीं, सब्सिडी कहाँ मिल रही, सब्सिडी कुछ नहीं मिल रही। हाँ। आपका क्या नाम है? यशवीर सिंह। आपके हिसाब से आपने अपने यहाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र में, अपने बुढ़ाना में, अपने गांव में, अपने कस्बे में क्या कुछ आपने अच्छे काम देखे और क्या आपको लग रहा है कहीं कुछ काम चूक गए हैं, कुछ और बेहतर हो सकते थे? गांव में और कस्बे में वैसे हमारे जो विधायक साहब हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने काम ना करा हो। सबसे ज़्यादा काम इन्होंने करा राजपाल सिंह बालियान ने। लेकिन जो तक सत्ता की बात है, उनका आरएलडी का गठबंधन हो गया भाजपा से। हम इस बात से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काम भाजपा को करवा होते, सड़क बनवा दी, पुल बनवा दिए और काम करवा रहे, मंदिर बनवा दिए, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। किसानों की इतनी समस्या है, गन्ने का भाव नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही। किसानों की समस्या जू की तू है। दूसरी जो बात है, 10 साल पहले नू कहते कह लगे अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओगे, सारी फैसिलिटी मोमडन को दी जा रही, हिंदू को कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। उन्होंने कहते जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर नहीं आ रहे। जो काम करवा हो वे कर नहीं रहे, जो नहीं करवा हो उन पर फोकस कर रहे। ये समस्या है। और क्या कुछ आपके क्षेत्रीय मुद्दे हैं? क्षेत्रीय मुद्दे हमारे हैं, एक का दुक्का जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन्हें हमारे विधायक साहब हैं, वे अपने स्तर पर डील कर लें। हाँ, वे अपने स्तर पर निपटा लेते हैं उन्हें। क्या नाम है आपका? विपिन बालियान। विपिन बालियान। क्या करते हैं आप? खेती। किसान हैं। किसानी का पूरा इलाका है ये, किसानों का पूरा क्षेत्र है ये। किसान कितना खुश है? 0%। क्यों? आप किसान को किसी भी चीज़ का, ये जो क्षेत्र है ये गन्ना बेल्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार कुछ पैसा बढ़ाया, पर वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। उस चीज़ के लिए हम उनका धन्यवाद करें, क्योंकि अपने राजा से सब अच्छे की उम्मीद करें। अगर राजा अच्छा है, राजा किसी पार्टी का या किसी दल के नहीं होते, राजा राजा हो। वे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, प्रदेश में उन्हीं का शासन चलेगा, वे प्रदेश के तालनहार है। पर किसान को उसकी मेहनत के अनुरूप
वाजिब दाम नहीं मिल रहे। केवल सुरक्षा सब कुछ नहीं। इस बार खाद की बहुत बड़ी समस्या रही किसान को यूरिया और डाई नहीं मिल पाया। जब किसान नहीं होगा, कृषि प्रधान देश है और कृषि नहीं हो पाएगी तो कहाँ से पालन पोषण करेगा। किसान की बहुत बड़ी समस्या है, उसकी फसल का उसे रेट ठीक नहीं है। सब्सिडी वगैरह मिलती है? सब्सिडी क्या मिले? सब्सिडी किस चीज़ की मिल रही? खाद वगैरह पे? आप एक बात बताओ, सब्सिडी राज्य सरकार केंद्र सरकार का काम हो गया, आप राज्य पे बोल रहे सब। हाँ, पूछ रहा था आपसे। सब्सिडी वो जो मिलती है, जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो सब्सिडी तो उस पर जब मिलेगी। अगर मुझे 1 बोरा खाद का नहीं मिल रहा, 10 बोरे की ज़रूरत है, 5 भी नहीं मिल रहे तो सब्सिडी तो 5 पे मिलेगी ना। जब मिलने की समस्या है उसकी, सबसे बड़ी खाद की बहुत बड़ी किल्लत है। एक सरकार को कई चीज़ों पे किसान के ध्यान देना चाहिए, वाजिब दाम उसका और टाइम पे। पिछले साल का पेमेंट कुछ मिलों का अब तक भी नहीं हुआ। ये क्षेत्र भी उसी चीज़ के लिए है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत है जी। रविकांत जी। जी। रविकांत जी, आप ये बताइए, कोई एक ऐसा वादा आपसे चुनाव के टाइम पे किया गया हो जो पूरा ना हो पाया हो और अभी तक उस पर बात चल रही हो? वादा तो किसानों की फसल का दोगुना दाम का वादा करा था जी इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। और किसानों की फसल का दोगुना दाम अभी तक हुआ नहीं। 30 रुपए का लॉलीपॉप इस बार दिया योगी सरकार ने, किसानों को लॉलीपॉप थमा दिया 30 रुपए का। अब देख लो चीनी क्या भाव बेच रहे हैं। अभी मैं मार्केट में खड़ा हूँ, यहाँ बुढ़ाना विधानसभा का बाजार है बुढ़ाना, यहाँ पे 53 रुपये चीनी का भाव है जी, 5300 रुपये कुंतल। जो सा यहाँ से खरीद कर ले जाएगा वो उसे 54 पड़ेगी। वो जो ले जाएगा बेचेगा एक परचून का दुकानदार, वो उसे 57 या 58 रुपये बेचेगा। मैंने लाला से पूछा, लाला जी क्या कंडीशन रहेगी इसकी चीनी की? लाला जी कह रहे रक्षाबंधन तक ये चीनी 60 रुपये किलो हो जाएगी, यानी कि 6000 रुपये कुंतल। अब गन्ना तो ले लिया जी किसानों से उसी सेम रेट में ही, मान लो ये 10% ही बढ़ाया। और चीनी अब देखो क्या भाव बेच रहे हैं। अभी से ये नेता लोग तो चीनी खाते नहीं ना पीते। अच्छा, तो ये सारे मुद्दे जब विधायक चुनने जाओगे तो दिमाग में रहेंगे? दिमाग में बिल्कुल रहेंगे सर, हमारे तो अभी भी दिमाग में है। किससे उम्मीद है? उम्मीद है जी हमें आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि जो हमारा जयंत चौधरी था नेताजी, किसानों का नेता, वही जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गया। 2 दिन पहले बीजेपी में मिलने से पहले जो कहता मैं तो चवन्नी थोड़ा हूँ, मैं जो पलट जाऊँगा। अब वो 2 दिन के बाद में ही पलट गया। हमें तो वो चवन्नी से भी नीचे लगा, खोटा पीसा जो चले नहीं, जो किसानों की तरफ को नहीं देखा कुछ भी। क्या लड़ाई लड़ा किसानों की? कुछ भी नहीं लड़ाई लड़ी। इनसे बढ़िया था हमारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ही है, उनके लड़के हैं नरेश टिकैत, राकेश टिकैत। कम समय में किसानों कहीं लड़ाई तो लड़ ले, अब ये तो कुछ भी नहीं है। आपका क्या नाम है? किशन पाल है। आप बताइए, कैसा चल रहा है कामकाज? कामकाज तो कसा भी नहीं चल रहा। हाँ, मार दिया हम तो, मार ही दिए सुधार गए जी। हमारी फसल का अरे लील गा इन्होंने पाड़ दी, सांड इन्होंने छुटवा दिए और बंदर इन्होंने छुटवा दिए। सारी फसल को उजाड़ा लग रही है। हमारे थोड़े रह के जागा भाव मिलता नहीं, रह के गा हमारे दो रहे। कैसे ठीक होगा? आप सरकार करेगी, सरकार करो इस काम को। इन्हें पकड़वाओ, कहीं उसमें भिजवाओ, जहाँ इनके हैं पशु रखे हैं जहाँ ये वहाँ भिजवाओ।